और सीधे आपको लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से जनता को संबोधित किया जा रहा है। गोविंद कांडा विधायक बनेंगे, हमारे कामों पर मोहर लगेगी, हम भी सीना चौड़ा करके हर जगह कहेंगे कि हाँ, एलनाबाद के लोगों ने हमारे काम पर मोहर लगा दी है। और तीसरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके दबाव में हम हमेशा दहशत में रहते थे, उसको मिलने भी जाते थे, लोग बताते हैं कि हम पहले पूछते थे कि आज नेताजी का मूड कैसा है, ऐसे मिलने के लिए लोग जाते थे, नजदीक भी नहीं लगने देते थे। और हमारा कैंडिडेट गोविंद बीबा, सेवावृत्ति, भगवान से डरने वाला, हमें करके और तब हर काम के लिए बाहर निकलता है। भले ही साधन संपन्न है, लेकिन कोई गरूर नहीं है, कोई घमंड नहीं है। और एक तरफ इतना घमंड है कि आदमी को आदमी नहीं समझता, वो आदमी ऐसे आदमी के साथ मुकाबला है। अब सोचना आपने है कि एक पंथ कई काज, निर्भयता, निडरता, हमारे काम के ऊपर मोहर, और आपको सरकार में शामिल होने वाला एक विधायक, जब चाहो उसके बाद जाकर के हमारे पास संदेश भेज देना। आधी रात को जितने काम किए हैं उससे ज्यादा काम, डबल काम हम कराने वाले हैं। आपके कई गांव की डिमांड्स मेरे पास आई हैं अभी, क्योंकि आचार संहिता है, उनकी घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन वादा इतना करता हूं कि इस इलाके के किसी काम में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी जाएगी, कोई नहीं छोड़ी जाएगी। भले ही पूरे प्रदेश में बहुत दूर दराज इलाका ये है, फिर भी पानी की समस्या वो हमने कई जगह हल कर दी। सेम की समस्या वो हम करने में लगे हुए हैं। इस इलाके में रेतीला इलाका नहीं, तो आज से 30 साल पहले जब मैं इस इलाके में आया करता था, एक बड़ी मजाक की बात, आत्माराम के घर में गया, आज भी मैंने पूछा वो बात ठीक है कि गलत है, बताओ। कहने लगा ठीक है। हमको इस इलाके की भाषा आती नहीं थी, तो मैं आत्माराम के घर पहुंच गया। इनके पिताजी बाहर मिले, इन्हें जाते जाते कहा आत्माराम को, बाखड़ में माचो घालियो बैठा। अब बाखड़ माचो हमने कुछ नहीं सुना था। थोड़ी देर में इन्होंने मुझे बैठा दिया, चाय लेके आ गए, बिस्कुट लेके आ गए, चाय पी, और मुझे भी आखिर जाना था। 15-20 मिनट बाद मैंने कहा अच्छा भी मैं चलता हूं, कि ठीक है जी। अब मन में उत्सुकता थी, मैंने कहा भी कुछ बाखड़ माचो को अच्छी चीज खिलाते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे। वो मैंने कहा भाई बाखड़ कहां रह गया और माचो कहां रह गया? कहले जी हमारा आंगन ही ये तो बाखड़ है, जिस पर बैठे हुए माचो है। क्यों बात हमारा? यही था ना? क्यों आत्माराम? आत्माराम हंसराज, हंसराज, यही था ना? यही बात थी। चलो शाबाश। तो इसलिए निमला की ये घटना है, काशी का वास, निमला, धौलपालिया, ये सारे गांव मेरे उस समय के देखे रहे। खैर बात लंबी ना करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सब लोग, खास करके थोड़ा जो गरीब समाज के लोग हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं खाना है, निडर होकर के इस इलाके में रहना है। और कोई आपको कभी भी कुछ कह जाए, संदेश भेज देना, 3 साल की गारंटी तो मेरी है। और आगे आप चाहोगे तो फिर आएंगे, ये आपके हाथ में है। आखिर जनता जनार्दन चुनाव के अंदर उसी के हाथ में सब होता है। लोकतंत्र में जिसको अच्छा लगे वही अपना चुनो, के अंदर उसी के हाथ में सब होता है। लोकतंत्र में जिसको अच्छा लगे वही अपना चुनो, अच्छा न लगे उसको दूर कर दो। निर्णय आपने करना है, अपील हमने करनी है। मैं पुनः अपील करता हूं कि हमारे गोविंद कांडा जो हमारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, कमल के निशान के ऊपर, जजपा और भाजपा दोनों मिलकर के गठबंधन के नाते, वैसे तो तीसरी पार्टी भी सपोर्ट कर रही है, हलोपा भी एक पार्टी है, गोपाल कांडा हलोपा से हैं, ये जजपा से हैं। घर घर में अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मिलके और सामंजस्य से, तालमेल से चलेंगे। यही बात आपसे कहनी है। आप सुबह से बैठे हैं, मैं आपसे माफी भी मांगता हूं, क्योंकि समय आपको सुबह 10 बजे, 10:30 बजे दे दिया गया था, लेकिन बाद में कार्यक्रम में थोड़ा बदल हो गया। मेरे कुछ कार्यक्रम बीच में एलनाबाद के करके, और आज क्योंकि प्रचार का ये आखिरी दिन है, अब शाम को 5-6 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा, तो मेरी अपील आज के इस चुनाव में
आपके माध्यम से, हमारे मीडिया मित्रों के माध्यम से पूरे एलनाबाद के विधानसभा क्षेत्र के लोगों से है कि भारी मतों से गोविंद कांडा को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आप सुन रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, जिन्होंने अपील की है जनता से कि गोविंद कांडा को वोट देकर उन्हें जो है विजयी बनाए इस बार उपचुनाव में। आपको बता दें कि एलनाबाद में उपचुनाव है और इसमें बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन के प्रत्याशी हैं गोविंद कांडा, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पवन बेनीवाल जो है वो मैदान में है और इनेलो की तरफ से अभय चौटाला मैदान में है। और ये इस बार एलनाबाद में जंग एलनाबाद जो है वो चल रही है और आखिरी दिन चुनाव प्रचार का है। आखिरी दिन पूरा एडी चोटी का जोर है जो सभी पार्टियों की ओर से चुनाव प्रचार में लगाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो इस समय मैदान में हैं और लगातार जनसभाएं उनकी ओर से की जा रही हैं। जनता से वोट की अपील की जा रही है कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार को जो है वोट दी जाए और उन्हें वोट देकर जो है विजयी इस बार के चुनाव में बनाया जाए। उपचुनाव के लिए मतदान आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को होना है, लेकिन आज आखिरी दिन है उपचुनाव के लिए प्रचार करने का। आखिरी पड़ाव पर अब ये प्रचार जो है वो पहुंच गया है। गोविंद कांडा के लिए मुख्यमंत्री खुद जो है वो प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और खुद जो है मैदान में उतरे हुए हैं प्रचार करने के लिए।